एक आदमी चौक पे दुकान खोला, पूरे मोहल्ले में खबर कर दी कि भैया मेरे घर में आज दुआ है, दुआ में आ जाइएगा, हम दुकान खोले। बस्ती वाले सारे लोग उसके घर पे पहुंच गए। बाद नमाज मगरब की दुआ करनी है, दुकान खोला, पता नहीं किस चीज की दुकान खोला है। सारे लोग जब पहुंच गए तो जो दुकान खोला था ना, जो दुआ करवाने के लिए, फातिहा करवाने के लिए सबको बुलाया था, बोला है भैया हम मैं दुआ करवा तो आज नहीं खाली आमीन बोलिया। बोलियो मौली साहब ने बोला लगा, बोला मौली साहब कौन काम जी ग्राम दुआ हम मैं करवो खाली तुरस नहीं आमीन बोलिया। बोले ठीक है जी। बस ये दुआ शुरू किया कि हाथ उठाओ, सब हाथ उठाया, दुआ किया, या अल्लाह हम नया नया कारोबार खोले हैं डगरवा हाट में, या अल्लाह चौक पे नई नई दुकान खोले हैं, या अल्लाह खूब बिक्री हो, या अल्लाह दिनों में बिक्री हो, दोपहर में भी बिक्री हो, रात में भी बिक्री हो। एक आदमी पीछू से बोली भैया आमीन कोई मत बोली हो। बोली कन है? बोले इसलिए कफनों की दुकान खोल की इसी डगरवा में। आमीन को लाभत के बाद पीछे से एक नौजवान आया, उसका नाम था इस्लाम। क्या नाम था? इस्लाम नाम का लड़का अभी जलसा में वे किया था, बैठा नहीं था, खड़ा था, सोच रहा था कि कहां बैठे। हजरत तकरीर कर रहे थे, हजरत एक जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। वो सोचल के रे वाह मौली साहब हमरा पहचान ही लगी, मौली साहब हमरा जानी लगी। अब मौली साहब वहीं देखी लगी हमरा, बाप ये तो कलकत्ता के मौलवी हमरा पहचान के क्यों नहीं। पीछे नहीं बैठा, वो आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोले वो ये तो बीच में बैठे नहीं देखिए हमरा। बीच से उठ करके वो आगे में आके बैठा, सबसे आगे में आके बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो खड़ा भागली, बोली यार कहाँ तोर मुंह हम बैठो और बैठे थे। नौजवानों जलसा सुनने आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना इंशाल्लाह। वादा करो कि इंशाल्लाह यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारा ये बच्चा है, हमारा ये नौजवान है, हमारे ये बुजुर्ग हैं, हमारी बहुत सारी कसकसीर तादाद में हमारी माँ बहनें आई हैं। या अल्लाह हमारी माँ बहनों की भी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी दीन की बातें सुनने ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। मौजूद सामीन किराम, बहुत तेजी के साथ एक घंटे का टाइम मिला है। 1 घंटे में बात को मुकम्मल करनी है, पूरी करनी है। हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती खालिद हबीब साहब मद्दसिल्लहुल आली दामत बरकातुहुमुल कुदसिया की जात 2 महीना या 2.5 महीना 3 महीना पहले की दावत है ये तारीख। हजरत ने कहा कि हजरत ये दिसंबर की 8 तारीख को तारीख लिख लिया जाए। मैंने कलम बंद कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का हुक्म था कि 1 से सवा घंटे के अंदर में अपनी बात को मुकम्मल कर लेनी है। इंशाअल्लाह आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह मुझे भी बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, एक तमाचा नौकर को मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, घर गया गुस्से की हालत में घर गया। बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी पकड़ के बेलना पिड़िया अब मार के ओकर मुंह में कि कोड़ी आते रोटी खाते रहो। ते हमरा मार लागे ना। बीवी को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा अपना बेटा को मारी। बेटा भी हक्का बकता, मेरी माँ मुझे मारी क्यों। बच्चे को भी गुस्सा आया, अंगन में को डंडा रखा हुआ था, बच्चा डंडा पकड़ा, गुस्से से हालत में दरवाजे की तरफ निकला। एक कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा कुत्ता को लगाया। कुत्ते को भी गुस्सा आया, कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा जो मालिक नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है,
ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे, कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे, हाथ उठाए इंशाअल्लाह। ए हमारा छोटा छोटा बच्चा, मेरा नौजवान आया है, मौजूद सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। अब मैंने पढ़ा था कि तौसी व तामीर व तामीर व तौसी मस्जिद उमर, बड़ा अच्छा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह जो खिलाता भी है, कौन अल्लाह जो पिलाता भी है, कौन अल्लाह जो मीठी नींद सुलाता भी है, कौन अल्लाह जिसके कब्जे में मेरी जान है, हम सब की जान है, कौन अल्लाह आज जिंदगी दिया है, वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, अपने कट घरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। मेरा बंदा दुनिया से आया है, ओ अल्लाह पूछेगा। नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। क्या जवाब दोगे? अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया है, क्या जवाब दोगे? या अल्लाह थपाची गाड़ी लाए हैं। अच्छा जहेज, इधर जहेज चलता है, जहेज 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 चलता है। अल्लाह, ये बीमारी इधर भी है तो हम तो समझे कि ये बीमारी बंगाले में है, ये तो यहाँ भी है। हई 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 यो। अजय बताइए, शराब पीना कैसा है? बोलो भाई, शराब पीना क्या है? सूद खाना, ज़िना करना, जुआ खेलना, अब मांग कर जहेज लेना। बोले कि आप बताओ। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ नौजवानों, जिस बेटी वाले से 2 लाख 3 लाख रुपए तुम जहेज ले रहे हो, जिस लड़की से तुम्हारा निकाह होगा, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरा होने वाला शौहर लालची है, मेरा होने वाला शौहर मेरे अब्बा से 2 लाख रुपए लिया है। लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे भाई बोलो भाई, लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जियान को हाजिर कीजिए भाई। भाई इधर देखें भाई, लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा, वो तुम्हारी बीवी बन गई, तुम उसे अपने घर लेके आए, वो बीवी खिदमत करेगी? अरे भाई बोलो भाई, बीवी खिदमत करेगी? अरे पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टिए दबा देगी? बोलो तो नट्टिए मत दबा दो वास्ते 3 लाख टका ले लास्ते। नौजवानों तौबा करो, तौबा करो। एक बात याद रखना, हशर के मैदान में यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बका वहालहा, जिस जमीन पर बैठे हो ये जमीन खबर नशर करेगी। मेरा अल्लाह इस जमीन से पूछेगा, ए जमीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए हैं। कुर्बान जाओ, इस जमीन, जिस जमीन पर बैठे हो मेरे बच्चों नौजवानों, ये जमीन गवाही देगी, ये जमीन खबर नशर करेगी। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इस पैसे का हिसाब कैसे दोगे? अल्लाह पूछेगा कि कैसा पैसा लिया,
तो क्या बोलोगे? अल्लाह थपाची चलाने का मन था, भटभटिया इसीलिए ले लिए। इतना फरिश्ते सर पे जूता मारेगा, सर का बाल उड़ा देगा। एक बात याद रखना, इसलिए तौबा करो, तौबा करो। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। ये भी अहद करना है कि ना लेंगे और ना लेंगे और ना, सारा मजमा बोलो, ना लेंगे ना। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे। और जो ले लिए हो वापस नहीं होगा, वापस करी तब नहीं। ए दुनिया लो छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है। ए दोस्त तो दुल्हा फिर इसके बाद कुछ नहीं, कीमत जहेज की। नौजवानों, हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु और कुर्बान जाओ, और सहाबी तो थे, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए, कहते या रसूलल्लाह क्या मेरी शादी नहीं होगी? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, साद क्यों तुम्हारी शादी क्यों नहीं होगी? कहा कि या रसूल अल्लाह मेरा चेहरा काला है, मेरा बदन काला है, मुझे कौन दामाद बनाएगा, कौन अपनी बेटी देगा? कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए साद तेरी शादी होगी, तेरा निकाह भी होगा, तू तैयार है? कहा या रसूलल्लाह मैं तैयार हूं, अगर कोई बेटी वाला अपनी बेटी दे देता। हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु का रंग काला था, बदन काला, चेहरा काला, काला कलोटे थे। कुर्बान जाइए। अभी तो मेरा नौजवान लोग है, मेरा नौजवान है, लड़का खपड़ी का तल्ली है, तवा का तल्ली है, उससे पूछिएगा रे किरण को लड़की होना चाहिए तो लिए रे, बोले भैया ब्यूटीफुल होना चाहिए। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। और कुर्बान जाओ, सब खूबसूरती लड़की से शादी करोगे तो काली लड़कियों का क्या होगा? सियानी लड़कियों का क्या कहते हैं कि परसियामी लड़कियों का क्या होगा? ओ नौजवानों, सिर्फ सूरत ना देखो, सीरत देखो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोग 4 बातों की बुनियाद पर शादी करते हैं। कै बातों की बुनियाद पर शादी करते हैं? बोलो भाई बोलो भाई। पहले कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई मालो जर देखता है, माल देखता है, टाका देखता है कि बेटी वाला जमींदार है कि नहीं है, बेटी वाला कोठी वाला है कि नहीं है, बेटी वाला मालदार है कि नहीं है। कोई हुस्न जमाल को देखता है, कोई हसब नसब को खानदान देखता है कि ऊंचा खानदान है कि नहीं है, कोई मालो जर देखता है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो, उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, उसको अपनी बीवी बनाओ, उसको अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो, उसको अपना दामाद बनाओ। बात समझ में आ रही है? यहां दीनदारी लोग देखते कहां? यहां तो देखा जाता है टाका। हाँ, टाका देखा जाता है। यो कितना जमीन छिप रहा हो? बोलो 50 बीघा जमीन हो मालिक। क्या सब जमीन दे देगा? अरे बोलो ना भाई, सब जमीन दे देगा? बेटी वाला सब जमीन देगा? और कुर्बान जाओ नौजवानों, सिर्फ पैसे की बुनियाद पर, माल की बुनियाद पर, दुनिया की दौलत की बुनियाद पर निकाह ना करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन की बुनियाद पर निकाह करो। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो, वो गरीब ही क्यों ना हो, उस घर के अंदर में दीन रिश्ता करो। अल्लाह इस रिश्ते को पाए तकमील तक मुकम्मल करेगा। ये रिश्ता निभेगा, इस रिश्ते में बरकत है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह किस चीज में बरकत है, किस काम में बरकत है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, निकाह करो, निकाह में बरकत है। निकाह करो। अरे बोलो भाई, निकाह करो। निकाह में क्या है भाई? निकाह में क्या है? बोलो बोलो।
कौन सा निकाह में बरकत है? जो नबी के सुन्नत के मुताबिक जो निकाह किया गया हो उसमें बरकत है। नबी के सुन्नत के खिलाफ जो निकाह किया गया हो उस निकाह में वो बरकत कहां मिलेगी? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि निकाह करो, निकाह में बरकत है। और अल्लाह ने इजाजत दे दिया, एक पसंद है एक कर लो, दो पसंद है दो कर लो, तीन पसंद है तीन कर लो, चार पसंद है चार कर लो। इसके बाद फिर पसंद है, इसका मतलब तुमको पसंद नहीं है, तुमको खुजली की बीमारी है, तुम बीटेक्स की दवाई लगाओ। बीवी अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते ये की काफी है। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, हक अदा नहीं कर सकते, तो आपके लिए क्या बीवी जरूरी है? कितनी है भाई? भाई एक ही काफी है, एक ही काफी है। जिसकी दो बीवी हो, जिसकी तीन बीवी हो, जिसकी चार बीवी हो, अगर वो एक इंसाफ ना कर पाए उसका हशर बड़ा बुरा होगा हशर के मैदान में। इसलिए बताया गया, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, कुरान में इजाजत दिया है, तुम कर सकते हो। माता बलकुम मिनन निसाए मसना वो सोलासा वो रोबा, एक दो तीन, अरे बोलो नहीं हो। हमारी माँ बहनें भी सुन रही हो, बोले मुल जाओ कौन तकरी करी नौजवानों से बहका वही मुल जाओगी। हाँ, एक नौजवान ऐसी दूसरी शादी के चक्कर में था कि दूसरी शादी करेंगे। जुमेरात का दिन था, वो इरादा किया, फाइनल कर लिया कि जुमा के दिन हमें जुमा की नमाज पढ़ो और निकाह पढ़ी लो। जे है देख लो, एक ढोल हमें जिंदगी भर नहीं बजे। वो बीवी को पता चल गया कि दूसरों निकाह करती। अच्छा, तो उनने कहा हमें छोड़ा दिया। राती बनाई खाना रात में, और नींद की टेबलेट खाना में मिला दी। एक टेबलेट 10 टेबलेट, रात में खाना खाया, नौजवान सो गया। और सोया तो खूब सोया, 3 दिन तक सोते रहे। 3 दिन के बाद इसकी आंख खुली, गया बाथरूम, गुसल करके निकला, कुर्ता पहन रहा था कि आज जुमा है। जुमेरात को रात में सोया था, वो समझा कि जुमा है, जुमा पढ़ने जाके बीवी कल की कहाँ जा कुर्ता पे नहीं गया। बोली जुमा पर जी टाइम भाग ली। बीवी बोली गई जुमा नहीं चाहिए, एतवार ते 3 दिन सुतलो चला ले। आ की सुनने वाला सब राते सुने कि दूसरों बिहार करे जाते कि ना, ये राधा छोड़ी दो अखनी 3 दिन सुतेला उनसे तोरा में इरादा नहीं छोड़बो नहीं, इनको टेबलेट खिलेवन कि कयामते उठवा दे। बोली नहीं यार बिहार नहीं। ए नौजवानों, एक ही बीवी अच्छी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तो इंशाअल्लाह अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ, तो कल हो के ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। एक बात याद रखिएगा, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे मेरे बच्चों, तो औलाद जो होगी वो नेक और साले औलाद पैदा होगी। वही औलाद आलिम बनेगी, वही औलाद हाफिज कुरान बनेगी, वही औलाद मुफ्ती बनेगी। और एक बात याद रखना, वो औलाद खिदमत करने वाली होगी। और नबी के सुन्नत के खिलाफ अगर शादी करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो लंगड़ा होगा, वो काना होगा, वो अंधा होगा और वो बौका होगा। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। जो भी औलाद होगी इंशाअल्लाह नेक और साले होगी, वो औलाद फर्मा बरदार होगी। तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह कैसे करना है? निकाह कैसे करना है? तो जहेज मांग कर नहीं लेना है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई जहेज तुम्हें लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मत लो। फिर भी भाई बोलो भाई, फिर भी मत लो, मना कर दो। हमें जहेज नहीं चाहिए, आपके घर का एक बर्तन नहीं चाहिए। मना कर दो, साफ मना कर दो, हमें नहीं चाहिए। अल्लाह ने मुझे जो दिया है बहुत दिया है, जो कुछ भी मिला है ये अल्लाह का शुक्र है। हमें आपकी दौलत की जरूरत नहीं है, हमें आपके बर्तनों की जरूरत नहीं है, हमें आपके पलंग की जरूरत नहीं है। और कुर्बान जाओ, यहाँ तो फाइनल अजय बेटा भी हाजी फाइनल कर के जैसी बेटा जैसी कि बाप जैसी। बोलो भाई, देखिए पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, ये बुआरी की सरजमीन है, डगरवा की सरजमीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल का वो इलाका है जहाँ हर घर
इल्म के रोशनी से अल्हम्दुलिल्लाह जगमगा रहा है। ये वो तबका है, पढ़े लिखे लोगों का तबका है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वैसा भी कुछ होंगे, अब नौजवान कुछ कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान बेटा है, फाइनल करने बेटा बाप जाता है। अच्छा, बेटा नहीं गया, वहाँ सारी बातें हो गई, जहेज का लिस्ट बना, समझी दिला, समझी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, समझी 4 बेटी है मेरे पास, कुछ कम कर देते। अच्छा 1.5 लाख, चलो फाइनल। और कुछ बोला हाँ फ्रीज लिखा, फ्रीज। कभी कभी हमरो माथो गरम भाई तो फ्रीज हम घुसी जो फ्रीज लिखा, फ्रीज। आर की बोले वॉशिंग मशीन, हमरो कपड़ा बहुत गंदा है, आज तक नहीं धोलान से, बहुत बड़का चमार छे, वो हर मशीन में कपड़ा धोबो। वॉशिंग मशीन, फ्रीज भए गेली, आ कूलर, हमरा गर्मी बहुत लगे है, कूलर दिया, पंखा भए गेली, अखने बोले टीवी। जिस घर में हो बीवी उस घर में ना हो टीवी, ये अच्छा नहीं लगेगा, टीवी दिए। अजय बताओ, बारात गई, निकाह करके लड़का अपनी बीवी को घर लेके आया, एक गाड़ी अलग से जाती है जहेज के लिए, जहेज के लिए अलग से गाड़ी जाती है कि नहीं? ट्रैक्टर हो चाहे सवारी गाड़ी हो चाहे ट्रक हो, सारा जहेज का सामान लोड हुआ, लड़के वाले के दरवाजे पे गाड़ी पहुंच गई, जहेज की गाड़ी। अब ईमानदारी से बताइएगा, पढ़े लिखे लोग, पलंग उतरेगा, गाड़ी से पलंग उतरा, किसके रूम में लगेगा? बाप के रूम में लगेगा कि बेटे के रूम में लगेगा? बोलो भाई, बेटा। मांगा कौन है? बाप। सोफा उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बेटे के रूम में लगेगा। कुर्बान जाओ, सारा सामान उतरा, बेटे के रूम में लगा, मांगा बाप है, और टीवी बेटे के रूम में लगेगा। बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया में फिल्में चलती रही, गाना बजता रहा, तो कब्र में ठुकैया बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? अरे बोलो नहीं हो। बेकार जिंदगी को तू, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। इसलिए नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे की निकाह कराओ, अपनी बेटी का निकाह कराओ, जिस घर में दीनदारी हो वहां निकाह कराएं, जहेज के लालचियों से हरगिज शादी ना करें। आज वो 1 लाख मांगा है, कल को आपकी बेटी जब आ जाएगी, ससुराल चली जाएगी, 1 महीने 2 महीने के बाद फिर वो पैसा मांगेगा, फिर वो पैसा मांगेगा। ना जाने कितनी लड़कियां आग की भेंट चढ़ गई, जहेज की भेंट चढ़कर खुदकुशी कर ली, जान गवा बैठी है। इसलिए जहेज के लालचियों से बचो। जो जहेज मांगे, रिश्ता साफ मना कर दो कि भाई हम आपको आपके यहाँ घर में, आपके यहाँ हमें रिश्ता नहीं करना है। इंशाअल्लाह अगर आपने इरादा कर लिया तो अल्लाह गैब से रिश्ता भेजेगा, ऐसे लोगों को आपके दरवाजे पे रिश्ता भेजेगा जो जहेज का खिलाफ होगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। एक पैगाम था जहेज के ऊपर में। एक आदमी अपनी बेटी का सुनने में आएगा कि लड़का पढ़ कर आया है, एम में है, लड़का बाहर से पढ़ कर आया है, संस्कृत पढ़ कर आया है, तो सोचा कि हमारी बेटी एकलौती बेटी है, वो भी बाप का इकलौता बेटा है, अगर ब्याह हो जाता बहुत अच्छा रहता। अपनी बेटी का फोटो लिया, एक आदमी को साथ लिया, चलो तो चलो, चलो तो चलो, चलो कहाँ जाना है? बोला चलो नहीं मजगुआ। एक लड़का जी, बापा के इकलौता बेटा जी, बहुत अच्छी फैमिली है, लड़का पढ़कर आया है, संस्कृत पढ़कर आया है, अगर उस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो शाम को घर पहुंचा, सलाम दुआ हुई, कहाँ से आए? बोले हम लोग बुआरी से आए हैं। बोला बहुत अच्छा,
बैठी, क्या बात है? बोले कि बात यही है, मेरी एकलौती बेटी है, आपका भी एकलौता बेटा है, दौलत की कमी नहीं है, आप जो मांगिएगा हम दे देंगे, रिश्ता करेंगे। तो लड़का वाला बोला कि हम पहले आपकी लड़की को देखेंगे। बोला लीजिए ये फोटो देख लीजिए, फोटो देख लीजिए। तो लड़का वाला बेटा वाला फोटो देखा तो लड़की अच्छी थी, पसंद आ गई। तो बोला कि हमको पसंद है। बोला कि मेरा बेटा को दिखा दिए, मेरा बेटा भी पसंद करेगा। बेटा जो उस लड़के से शादी होने वाली थी, लड़का को भी दिखाया, लड़का भी देख के बोला कि अब्बा लड़की फाइनल है, हम तैयार हैं। बात हो गई, लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटे भी नहीं पसंद कर लिया। तो अब कुछ लेन देन की बात कर ले, की ली थी नहीं ली थी। तो समधी पूजल की समधी जहेजा में की ली थी। बोला नहीं नहीं हमरा कुछ नहीं चाहिए। लड़का से पूछ लिए वो क्या लेगा। तो लड़का को सामने बिठाया, तो लड़का को पूछा, ए बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोलो। तो ये लड़का संस्कृत में बोला ना। बोला कि बोली हो, ना बोली कि हाँ बोली। तो उसके साथ में जो आदमी आया था उसको बोला कि संस्कृतम बोली से ते फिर पूछा, समझो नहीं तो संस्कृत। बोले बेटा की लीवे, फ्रीज लीवे, फ्रीज। तो लड़का बोला ना। बोला ये हो इतना भी बोली जी, हाँ भी बोली जी हो, समझम की रंगे थे। बोला फिर पूछा, ए बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आ गया। लड़की वाला बोला कि बेटा खुल के बोलो क्या लेगा, मेरी समझ में नहीं आ रही बात, खुल के बोलो क्या लेगा। तो ये लड़का बोला यामा। अब बात समझो वाली कि यामा लेती। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह सवाल करेगा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों से बचो। मौत पीछे खड़ी है, कब मौत आ जाए कहना मुश्किल है। इसलिए गुनाहों से रब की बारगाह में तौबा करो। 3 बोल बोलना है इंशाअल्लाह मेरे नौजवानों, 3 बोलो। गुनाह से अगर ये जमीन से लेकर आसमान तक तुम्हारा गुनाह भर गया है, समंदर के झाके से बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों नहीं है, दरख्तों के पत्तों से बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों नहीं है, जमीन के जर्रात से भी बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों नहीं है, दिल छोटा ना करो। इंशाअल्लाह ये 3 बोल बोलो, अल्लाह तेरे गुनाहों को मिटा देगा, धो देगा। 3 बोल बोलो। ये 3 बोल बोलने के लिए 3 सेकंड लगेंगे। कैसे सेकंड लगेंगे भाई बोलो, कितने सेकंड लगेंगे? 3 सेकंड लगेंगे। मेरे बच्चों गुनाह कर बैठे हो, 3 सेकंड लगेंगे। 3 बोल बोलो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो भी नेक बंदा, अल्लाह का बंदा ये 3 बोल बोल लेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को धो देगा। इसलिए मेरे बच्चों इंशाअल्लाह बोलेंगे, ये 3 बोल बोलेंगे, 3 सेकंड लगेंगे इंशाअल्लाह। भाई बोलेंगे, भाई बोलोगे इंशाअल्लाह बोलोगे। मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग ज़हन को हाजिर कीजिएगा। मैं लास्ट में बोलने बताने की कोशिश करूंगा ये 3 बोल कौन सी बोल है, जिस बोल के बोलने के बाद अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाहों को मिटा देगा इंशाअल्लाह। मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे याद ना रहे तो आप लोग याद दिला देना। सिर्फ 3 सेकेंड लगेगा, 3 मिनट नहीं, 3 सेकेंड लगेगा ये 3 बोल बोलने में। 3 सेकेंड बोलोगे, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह गुनाहों को धो देगा। मेरा अल्लाह बड़ा रहीम है, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है।